नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। गणित की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन 4 पार्ट्स एंड होल्स, हिस्से और पूरे। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कीर्ति एक लिस्ट लेकर सब्जी की शॉप पर गई थी, जहाँ पर वो कुछ सब्जियां खरीद रही है। उस सब्जी की शॉप पर एक लिस्ट लगी है, रेट लिस्ट। तो इस रेट लिस्ट में क्या था? टमाटर 1 किलोग्राम 12 रुपए, आलू 1 किलोग्राम 10 रुपए, प्याज 1 किलोग्राम 16 रुपए, गाजर 1 किलोग्राम 18 रुपए और लौकी 1 किलोग्राम 8 रुपए। बच्चों, हमने पिछली ही वीडियो में 3 सही 1/2 किलो आलू की कीमत क्या होगी, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। उसमें हमने 3 सही 1/2 किलो को 3 किलो और आधा किलो में डिवाइड कर दिया था। फिर 3 किलो की कीमत निकाली थी और आधा किलो की कीमत निकाली थी। इस तरह से 3 सही 1/2 किलो का मतलब बराबर 3 किलो जमा आधा किलो। फिर 3 किलो की कीमत निकाली और फिर आधा किलो की। बच्चों, 3 सही 1/2 को इस तरह के भिन्न को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं बच्चों इस तरह की भिन्न को? मिश्र भिन्न। और इसे इस तरह से भी पढ़ते हैं 3 होल 1/2, 3 सही 1/2। इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब बच्चों, इसे सॉल्व कैसे करते हैं? बच्चों देखो, आपके पास यहाँ हर में 2 दे रखा है, 2। इस 2 को हम इस जो ये पूरा नंबर 3 है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करके आता है उसे हम अंश के साथ जमा करते हैं। तो अंश में 1 है, तो हम 3 दूनी 6 को हम 1 के साथ प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो किस तरह से करेंगे? देखो, 2 गुना 3 जमा 1/2। हर में जो संख्या रहती है वही यहाँ पर भी आएगा /2। तो हमारे पास आ गया इक्वल टू 6 + 1/2। तो 6 + 1 होता है 7। तो आंसर आ गया हमारे पास 7/2, 7/2। तो हर में 2 था, तो यहाँ पर भी आंसर में हर में 2 ही रहेगा। इसे हमने क्या किया? मिश्र भिन्न को सरलतम रूप में बदला है। अब बच्चों, 3 सही 1/2 किलो आलू की कीमत क्या होगी? अब हम इस तरह से करेंगे मिश्र भिन्न को सरलतम रूप में बदलकर डायरेक्ट। 1 किलो आलू की कीमत 10 रुपए, 3 सही 1/2 किलो आलू की कीमत बराबर 10 रुपए गुना 3 सही 1/2। यहाँ पर हम इस मिश्र भिन्न को सरलतम रूप में बदलेंगे तो हमारे पास आएगा 10 गुना 7/2। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस 10 को 2 से विभाजित कर देंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2 और 2 5 10, मतलब 2 1 2 एंड 2 5 10। अब इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 35। तो 3 सही 1/2 किलो आलू की कीमत है 35 रुपए। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब बच्चों, 1 सही 1/4 किलो गाजर कितने की हो? तो पहले हम लिखेंगे 1 किलो गाजर की कीमत 18 रुपए। अब बच्चों, 1 सही 1/4 किलो को हम डिवाइड भी कर सकते हैं ना, 1 किलो जमा 1/4 किलो में। उस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम इस तरह से करेंगे 1 सही 1/4 किलो गाजर की कीमत 18 रुपए गुना 1 सही 1/4। बच्चों, यहाँ पे जो 1 सही 1/4 है ये मिश्र भिन्न है, इसे हमने सरल रूप में बदलना है। तो इस तरह से देखो बच्चों, हम कैसे करेंगे? 4 को पहले 1 से गुना और ऊपर जो अंश है वो प्लस कर देंगे। 4 गुना 1 जमा 1/4, हर में जो रहता है वही यहाँ पर आएगा और इसे सॉल्व करके आया 5/4। तो आ गया हमारे पास 18 रुपए गुना 5/4। 18 को 5 से गुना किया तो 90, 90/4 और जब 90 को 4 से भाग किया तो आ गया 22.50, मतलब
एक सही 1/4 किलो गाजर की कीमत है 22 रुपये 50 पैसे। अब बच्चों अगला प्रश्न है 4 सही 3/4 किलो लौकी की कीमत क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 किलो लौकी की कीमत 8 रुपये। 4 सही 3/4 किलो लौकी की कीमत 8 रुपये गुना 4 सही 3/4, तो 8 रुपये गुना 19/4। तो हमारे पास ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो रुपये 38। तो 4 सही 3/4 किलो लौकी की कीमत आ गई 38 रुपये। अब बच्चों यहाँ पर कीर्ति के हाथ में खरीदारी सूची आपको दिखाई दे रही होगी। टमाटर 2 सही 1/4 किलोग्राम, गाजर 3 सही 3/4 किलोग्राम, लौकी 1 सही 1/2 किलोग्राम। तो इन सबको खरीदने के लिए वो कितने रुपए देगी। तो सबसे पहले 2 सही 1/4 किलो टमाटर की कीमत, 1 किलो टमाटर की कीमत 12 रुपये। 2 सही 1/4 किलो टमाटर की कीमत 12 गुना 2 सही 1/4, तो हमारे पास आ जाएगा 12 गुना 9/4। 12 को 4 से विभाजित करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 9 27 रुपये। तो 2 सही 1/4 किलो टमाटर की कीमत 27 रुपये हमारे पास आ जाएगी। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है वो है हमारे पास 3 सही 3/4 किलो गाजर की कीमत। तो पहले 1 किलो गाजर की कीमत निकालेंगे, वो हमें पता है 18 रुपये। 3 सही 3/4 किलो गाजर की कीमत 18 गुना 3 सही 3/4, यहाँ मिश्र भिन्न को सरलतम रूप में बदलेंगे तो 18 गुना 15/4। तो 18 को पहले 15 से गुना करेंगे 270 रुपये आ जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 270/4। तो 270 को जब हम भाग करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 67.5। तो 3 सही 3/4 किलो गाजर की कीमत आ गई 67 रुपये 50 पैसे। अब बच्चों 1 सही 1/2 किलो लौकी की कीमत। तो पहले 1 किलो लौकी की कीमत 8 रुपये। 1 सही 1/2 किलो लौकी की कीमत 8 गुना 3/2, क्योंकि बच्चों 1 सही 1/2 को हमने 3/2 में बदल दिया है। तो अब 8 × 24, तो 24/2, तो 24 को 2 से भाग देने पर आ गया 12। तो 1 सही 1/2 किलो लौकी की कीमत आ गई 12 रुपये। तो बच्चों अब कीर्ति ने जो सामान खरीदा उस पूरे सामान की कुल टोटल हम यहाँ पर करेंगे। तो टमाटर थे 2 सही 1/4 किलोग्राम, 1 किलो थे 12 रुपये, तो कुल खर्च आया हमारे पास 27 रुपये। दूसरी सब्जी उसने खरीदी थी गाजर 3 सही 3/4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की कीमत थी 18 रुपये। तो टोटल खर्च गाजर का आ गया हमारे पास 67 रुपये 50 पैसे। तीसरी सब्जी कीर्ति ने लौकी खरीदी थी 1 सही 1/2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम लौकी की कीमत थी 8 रुपये। तो 1 सही 1/2 किलोग्राम लौकी की कीमत आ गई 12 रुपये। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो खर्च में आपको जो रुपए दे रखे हैं इनका हम टोटल कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 106 रुपये 50 पैसे। तो कीर्ति को कुल रुपए देने पड़े 106 रुपये 50 पैसे। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है ना। तो चलो आगे बच्चों, ये है रोहित। रोहित के घर से स्कूल की जो दूरी है वो है 1 सही 1/4। तो जाने में भी यही दूरी तय करनी पड़ती है और स्कूल से घर आने में भी 1 सही 1/4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो बच्चों रोहित को स्कूल जाने और स्कूल से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, ये हमने सॉल्व करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों रोहित ने स्कूल पहुंचने के लिए सफ़र तय किया 1 सही 1/4 किलोमीटर, यानी कि 5/4 किलोमीटर। हमने मिश्र भिन्न को सरलतम रूप में बदल दिया है। रोहित ने स्कूल से घर आने में सफ़र तय किया 1 सही 1/4 किलोमीटर, तो इक्वल टू 5/4 किलोमीटर। तो जाने में भी
यही दूरी 5/4, वापिस आने में भी यही दूरी 5/4। तो रोहित को कुल दूरी तय करनी पड़ती है 5/4 जमा 5/4। जब इसे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 10/4। 10 को 4 से भाग देने पर हमारे पास आ गया 2 सही 1/2 किलोमीटर। तो बच्चों ये जो 10/4 थी सरलतम भिन्न थी, इसे हमने मिश्र भिन्न में इस तरह से बदलना है। 10 को 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2। और बच्चों जो ये शेषफल 2 आया है ये हमारे पास ऊपर चला जाता है, तो 2/4, 4 मतलब जिससे हमने भाग दिया हर, तो 10/4 आ गया। 2 सही 2/4। 2/4 को हम लघु रूप में बदल देंगे 1/2, तो 2 सही 1/2। तो हमने सरलतम भिन्न को मिश्र भिन्न में इस तरह से बदला है। थैंक यू।